जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज के प्रिय मित्रों, आज का विषय बेहद रोचक एवं ज्योतिष संसार के सभी ग्रहों में सर्वाधिक पापी ग्रह राहु पर केंद्रित है। अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो यह आपको बहुत बुरे प्रभाव देगा। लेकिन समस्या यह है कि आप कैसे पहचानेंगे कि राहु दोष आपकी जन्म कुंडली में है। हम आपको बताते हैं कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि राहु दोष ही नहीं और अन्य दोष भी आपकी जन्म कुंडली में राहु से प्रेरित हैं। मित्रों, हम अपनी चर्चा को क्रमवार तरीके से आगे बढ़ाएंगे, जो कि आगे चलकर इस प्रकार रहेगा। प्रथम हम खराब राहु के प्रभाव एवं लक्षण पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात राहु को ठीक करने के चमत्कारी उपाय पर चर्चा होगी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले प्रिय मित्रों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, जैसे नौकरी की समस्या, विवाह की समस्या, धन रुक नहीं रहा है या धन आ नहीं रहा है, व्यापार चल नहीं रहा है या व्यापार में समस्या हो रही है, परिवार में कलह उत्पन्न हुआ है या पारिवारिक कोई समस्या है, विवाह नहीं हो रहा इत्यादि, इन सब समस्याओं का कोई न कोई उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी इन समस्याओं का असरदार आजमाया हुआ और ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करने हेतु स्क्रीन पर दिए जा रहे मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले खराब राहु का प्रभाव एवं लक्षण पर चर्चा की जाए। अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है या राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब है, तो बिना बात के ही आपको गुस्सा आता रहेगा, आपके मस्तिष्क में हमेशा क्रोध बना रहेगा, आपको मानसिक तनाव हमेशा बना रहेगा, अनायास की मानसिक समस्या उत्पन्न होती रहेगी, लगातार आर्थिक नुकसान होता रहेगा, स्वयं को लेकर दिल और दिमाग में गलतफहमियां पैदा होती रहेंगी, अचानक से आपसी रिश्तों में तालमेल में कमी आप महसूस करने लगेंगे, बात बात पर आप अपना आपा खो बैठेंगे, आपकी वाणी बिना बात ही अचानक से एकदम से कठोर हो जाएगी, जिसका बाद में आपको पछतावा भी होगा। आप बिना बात के अनायास ही अपशब्द बोलने लग जाएंगे, आपकी वाणी में अपशब्दों की संख्या बढ़ जाएगी, हाथ के नाखून अथवा पैर के नाखून अपने आप टूटने लगेंगे। यदि बताई गई समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही हैं या प्रारंभ हो चुकी हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं और ज्ञात करें कि राहु की क्या स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है। अब चलिए राहु को ठीक करने के चमत्कारी उपायों की बात की जाए। अभी तक हमने राहु से जन्य समस्याओं पर चर्चा की। अब हम राहु के चमत्कारी उपाय, जिससे राहु देवता प्रसन्न होते हैं अथवा उनका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उसमें कमी आती है, अब उस पर चर्चा की जाए। अब आइए जानते हैं राहु को ठीक करने के कुछ उपाय जो बेहद असरदार और बेहद सकारात्मक है। पहले उपाय के रूप में आप ओम राहवे नमः या राहु बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसका 108 बार प्रतिदिन एक माला जप करें। जिस जातक के जीवन में बताई गई समस्याएं चल रही हैं या उनकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन्हें प्रतिदिन ओम राहवे नमः या राहु के बीज मंत्र जो बताया गया है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करना अति आवश्यक है। वो भी जाप किससे होगा? चंदन की माला से, क्योंकि राहु को चंदन अति प्रिय है। अब दूसरा उपाय पर आते हैं। दूसरा उपाय है दुर्गा चालीसा का नित्य 3 पाठ करें। जातक को प्रतिदिन राहु की शांति का संकल्प लेकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा फोटो के सामने लाल आसन पर बैठकर माता को लाल पुष्प अर्पित करके प्रतिदिन 3 पाठ दुर्गा चालीसा के अवश्य करने चाहिए। इससे राहु के बुरे प्रभाव में कमी आती है। अगला उपाय है पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाएं। जिन जातकों के जीवन में राहु जन्य समस्या चली आ रही है या प्रारंभ होने वाली है, उन्हें प्रतिदिन पंछियों को बाजरा अवश्य खिलाना चाहिए। इससे भी जातक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगला उपाय की चर्चा की जाए तो सप्त धान का दान करना।
सप्त धान्य अर्थात जौ, गेहूं, चावल, तिल, कंगनी या बाजरा जिसे कहा जाता है, उड़द, मूंग इत्यादि का दान करना। जो जातक राहु की पीड़ा से ग्रस्त हैं उन्हें प्रत्येक शनिवार बताए गए इन सप्त धान्य का दान अवश्य करना चाहिए, वो भी संध्या काल में। सप्त धान्य अर्थात 7 तरह के अनाजों का मिश्रण दान करने से राहु देवता प्रसन्न होते हैं और उनके दुष्प्रभाव में कमी आती है। यदि दान लेने वाला कोई ना हो तब जातक को दान की जो वस्तु है वो किसी पात्र में करके पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य चढ़ा देना चाहिए। ये उपाय प्रत्येक शनिवार को करना अति आवश्यक है। मात्रा आप कुछ भी रख सकते हैं, कम से कम मात्रा अर्थात कहा जाए तो 100-100 ग्राम की मात्रा भी रख सकते हैं या 1-1 पाव की मात्रा भी आप सप्तधान की रख सकते हैं। अब आइए अगले उपाय की चर्चा की जाए। जो जातक राहु की पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं उन्हें यह उपाय निरंतर करना चाहिए। यह उपाय है कि एक नारियल ले लें और 11 साबुत बादाम उसे एक काले वस्त्र में बांधकर अपने ऊपर से 11 बार उबार के और राहु देवता से प्रार्थना करते हुए कि उन राहु की जो पीड़ा है उससे शांति मिले, किसी बहते हुए जल में संध्या काल में शनिवार के रोज प्रवाहित करना चाहिए। इससे भी राहु की पीड़ा में कमी आती है। अगला उपाय है, राहु की पीड़ा से शांति के लिए जातक को प्रतिदिन शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे भी राहु देवता शांत होते हैं, क्योंकि राहु के आराध्य भगवान शिव हैं, जिसके कारण वो शिव भक्तों पर अपना कोप नहीं दिखा पाते। अगला उपाय है, जो जातक राहु की पीड़ा से परेशान है उसे अपने घर के नैऋत्य कोण पर अर्थात घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले रंग के पुष्प अवश्य लगाने चाहिए अथवा पीले रंग का पुष्प अवश्य रखना चाहिए। ये भी उपाय प्रतिदिन करने वाले उपायों में से एक है। अगले उपाय की चर्चा की जाए तो जातक को खान पान में विशेष सावधानी रखना चाहिए। जिस जातक के जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है या प्रारंभ होने वाली है, ऐसे जातकों को खान पान में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उन्हें तामसी आहार या मदिरा पान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे राहु का प्रभाव बढ़ता है और समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं। अब चलिए एक ब्रह्मास्त्र उपाय, जो सभी उपायों में ब्रह्मास्त्र की श्रेणी रखता है, उसके बारे में चर्चा की जाए। ये राहु का एकमात्र ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय है जो कभी निष्फल नहीं जाता। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उपाय यह है कि जो भी जातक राहु की पीड़ा से परेशान हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में वर्णित मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा का कम से कम 1 माला नित्य जाप करना चाहिए। ये इतना शक्तिशाली उपाय है कि इसके प्रभाव से राहु की कितनी भी बड़ी विपदा हो वो शांत हो जाती है। इस जप के साथ एक चीज़ का विधान और रखना चाहिए, ये जप ही नहीं, जप करने के कुछ अंतराल पर इसका हवन भी आवश्यक है। बिना हवन के ये ब्रह्मास्त्र उपाय कार्य नहीं करेगा किंतु उतना नहीं करेगा जितना इसको पूर्ण रूप से करना चाहिए। इसलिए यदि जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के इस मंत्र का जप करता है तो उसे इसके साथ हवन भी करना आवश्यक है। और साथ ही ये जातक को ध्यान रखना चाहिए, यह मंत्र विशुद्ध उच्चारण के साथ तेज आवाज में पूरी राहु की दशा महादशा में किया जाना चाहिए। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि राहु की वक्र दृष्टि या अशुभ स्थिति इंसान को संकट में डाल देती है। सोचने समझने की शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। ऐसी दशा में जातक उल्टे सीधे निर्णय लेना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर पीड़ित जातक को चाहिए कि जल्द से जल्द वह अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए और राहु की अशुभ दशा के आरंभ के पूर्व ही उससे बचने और निवारण के उपाय को प्रारंभ कर दे। जिन जातकों की जन्म कुंडली में राहु की महादशा अथवा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है उन्हें यहाँ बताए गए उपाय अवश्य करने चाहिए। इसी के साथ ही आप सबकी मंगल कामना करते हुए मैं अपना आज का यह
अति महत्वपूर्ण वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में किसी अन्य विशेष महत्वपूर्ण विषय पर फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए हनुमान जी सबके सहाय हों। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।